नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति और प्रशासनिक हलचलों के बीच राज्य सरकार ने एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है। दरअसल बिहार में 11 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। इनमें कई जिलों में नए अनुमंडल पदाधिकारी के तौर पर पदस्थापना किया गया है। चुनावी साल में यह फेरबदल अहम माना जा रहा है। पूर्णिया के उप विकास आयुक्त चंद्रिमा अन्नी को राजस्व भूमि सुधार विभाग में ओएसडी के पद पर पदस्थापित किया गया है। वहीं गरिमा लोहिया को पालीगंज का एसडीओ बनाया गया है। तुषार कुमार को मुजफ्फरपुर पूर्वी के अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया गया है। बताया जा रहा है कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रशिक्षण फेज 2 की समाप्ति के बाद 25 जुलाई 2025 को 2023 बैच के इन आईएएस अधिकारियों को अकादमी से विरमित किया गया था। इसके बाद ये सभी समान प्रशासन विभाग में योगदान देकर वेटिंग फॉर पोस्टिंग थे। अब इन्हें विभिन्न अनुमंडलों में एसडीओ और अन्य जगहों पर पदस्थापित किया गया है। राजधानी पटना समेत दक्षिण बिहार के जिलों में मौसम इस दौरान समान रहने के आसार हैं। उत्तर बिहार में कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। हालांकि भारी बारिश का दौर भी जल्द शुरू होगा। मौसम विभाग के मुताबिक 18 अगस्त को राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं और आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 20 अगस्त के बाद राज्य में फिर से भारी बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। अगले 3-4 दिनों के भीतर राज्य भर में मानसूनी गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। उत्तर से दक्षिण बिहार और सीमांचल तक झमाझम बरसात होगी। बारिश की वजह से प्रदेश की सभी प्रमुख नदियां उफान पर हैं, जिससे कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बिहार बाढ़ से 13 लाख से ज़्यादा आबादी प्रभावित हुई है। बाढ़ पीड़ितों की मदद में शासन प्रशासन भी जुटा हुआ है। सीएम नीतीश ने अधिकारियों को सख्त आदेश जारी कर रखा है। पटना के सड़कों पर उतरे एसटीईटी अभ्यर्थियों को पुलिस ने खदेड़ दिया। अभ्यर्थी डाकबंगला चौराहा की तरफ बढ़े तो पुलिस ने भीड़ को तितर बितर किया। एग्जाम कराने की मांग ये अभ्यर्थी कर रहे थे। इस मामले में डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर कृष्ण मुरारी प्रसाद ने कहा कि पुलिस ने बल का प्रयोग नहीं किया है। जब अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल मिलने के लिए जा चुके हैं तो और लोगों को वापस चले जाना चाहिए। डीएसपी ने कहा कि पहले भी इनके प्रतिनिधि मंडल को मिलवाया गया है, लेकिन ये अड़े हुए कि हमारी मांग को पूरी की जाए। डीएसपी ने गर्दनीबाग धरना स्थल पर जाने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि अगर प्रदर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए गर्दनीबाग धरना स्थल है। डाकबंगला चौराहा जाम करना, व्यवस्था को प्रभावित करना गलत है। इससे स्कूल के बच्चे जाम में फंस जाते हैं। ये मुख्य मार्ग है। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने कहा कि वो एसटीईटी परीक्षा में हो रहे देरी को लेकर नाराज हैं। बताया जा रहा है कि यह परीक्षा 2026 में होगी, लेकिन अब यह 2026 की जो बात कही जा रही है, वैकेंसी रहते हुए भी हम सभी लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम सभी छात्रों की मांग है कि यह परीक्षा को जल्द ही ली जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने बधाई संदेश में लिखा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी को एनडीए के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने के निर्णय का स्वागत है। इस संदेश के माध्यम से नीतीश कुमार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड एनडीए के इस निर्णय के साथ है और उम्मीदवार राधाकृष्णन को पूर्ण समर्थन देगी। इस राजनीतिक समर्थन को 2025 के चुनावी समीकरणों के संदर्भ में भी अहम माना जा रहा है, खासकर जब विभिन्न पार्टियों के बीच तालमेल और रणनीतियाँ तेज हो गई है। उनका समर्थन संकेत भी हो सकता है कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए में एकजुटता बनाए रखने को लेकर गंभीर हैं और आने वाले दिनों में केंद्र की राजनीति में उनकी सक्रियता और निर्णायक भूमिका भी देखने को मिल सकती है। नीतीश सरकार ने 23 जून 2025 को बिहार नागरिक परिषद का गठन किया था। इस परिषद के अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने बिहार राज्य नागरिक परिषद में 2 उपाध्यक्ष, 7 महासचिव एवं 21 सदस्य को मनोनीत करने की अधिसूचना जारी की थी। उपाध्यक्ष, महासचिव और सदस्यों को दी जाने वाली सुविधा को लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने अधिसूचना जारी की है, जिसमें नागरिक परिषद के उपाध्यक्षों को बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समरूप वेतन और सुविधा दी जाएगी। मनोनीत होने के साथ ही राज्य मंत्री कहलाना लिखना शुरू कर चुके सत्ताधारी नेताओं को नीतीश सरकार ने ऐसा झटका दिया जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी। सरकार के आदेश से ऐसे औंधे मुंह गिरेंगे, सपने में भी नहीं सोचा होगा।
अब नेताजी लोग गलती से ही खुद को राज्यमंत्री नहीं कहेंगे। राज्यमंत्री तो दूर, उपमंत्री की बात छोड़िए, दर्जा प्राप्त उपमंत्री भी नहीं कह लिख सकेंगे। नीतीश सरकार के एक पत्र से सत्ताधारी नेता चारों खाने चित्त हो गए हैं। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ महापर्व जैसे बड़े त्योहारों पर इस बार बिहार लौटने वाले प्रवासियों को भीड़ भाड़ और टिकट की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिहार सरकार ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 1 सितंबर से विशेष एसी और डिलक्स बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के अनुसार इन बसों का परिचालन 1 सितंबर से 30 नवंबर 2025 तक प्रतिदिन किया जाएगा। इन बसों का संचालन बिहार के प्रमुख जिलों पटना, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया और पूर्णिया से किया जाएगा। वहीं यात्रियों को दिल्ली, गाजियाबाद, गुरुग्राम, लखनऊ, गोरखपुर, पंचकुला, अंबाला, चंडीगढ़, पानीपत, सिलीगुड़ी और कोलकाता जैसे शहरों तक आने जाने की सुविधा मिलेगी। बीएसपीटीसी अधिकारियों का कहना है कि सेवा सस्ती और आरामदायक होगी। लंबी दूरी की यात्रा को देखते हुए बसें पूरी तरह एसी और डिलक्स श्रेणी की रहेंगी। इससे यात्रियों को त्योहार के दौरान बेहतर अनुभव मिलेगा और आखिरी समय में टिकट की मारामारी से राहत भी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की किस्त का भुगतान बंद हो गया है। इससे बिहार के 10 लाख से अधिक चयनित लाभार्थी परिवारों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 और 25-26 के तहत स्वीकृत आवासों का निर्माण पहले ही धीमा चल रहा था। अब किस्त का भुगतान रुकने से आवास निर्माण का कार्य और अधिक प्रभावित हो गया है। ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार केंद्र सरकार ने इस योजना में राशि भुगतान की व्यवस्था में बदलाव कर दिया है। इस कारण करीब 2 सप्ताह से राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर वित्त विभाग भी नई व्यवस्था के अनुरूप कार्रवाई कर रहा है ताकि राशि का भुगतान शुरू किया जा सके। नई व्यवस्था के तहत अब राशि का भुगतान सीधे आरबीआई के माध्यम से होगा। पहले राशि की निकासी कर बैंक में जमा की जाती थी, फिर लाभार्थियों के खाते में राशि भुगतान की कार्रवाई होती थी। यह प्रक्रिया बंद कर दी गई है। इस कारण आवास सॉफ्ट को नई व्यवस्था के साथ टैग किया जा रहा है। बिहार के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों को स्टूडेंट किट मुफ्त मिलेगा। इसमें भागलपुर जिले के सभी 2021 सरकारी स्कूलों के 4,83,408 बच्चे लाभान्वित होंगे। स्टूडेंट किट मिलने से अभिभावकों का आर्थिक बोझ घटेगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से TCIL एजेंसी को जिले के बच्चों को किट उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कक्षा 1 और 2 के 75,748, कक्षा 3 के 49,759, कक्षा 4 और 5 के 1,13,829, कक्षा 6 से 8 तक के 1,42,257 और कक्षा 9 से लेकर 12 तक के 1,18,15 बच्चों को यह किट दी जाएगी। हर कक्षा के बच्चों के लिए अलग अलग किट तैयार कराए गए हैं। बच्चों को बैग, स्टेशनरी, पेंसिल, रबर, नोटबुक, कलर, चार्ट, ड्राइंग कॉपी इत्यादि सामग्री दिए जाएंगे।